Hello dear student. Today we will be discussing about the advertising and media. यानी हमारा जो सिविक्स है उसका चैप्टर 5, जहाँ पर हम मीडिया जो सेक्टर्स है वहाँ पर आपके जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आप जनरली चाहे आप सोशल नेटवर्किंग यूज़ करें, आप यूट्यूब देख रहे हैं, तब आपके पास डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाते हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं। या फिर आप कोई सीरियल देख रहे हैं या फिर मूवीज़ देख रहे हैं, सो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स है वहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिलते हैं। सो हम ये जो चैप्टर है वो आप ब्रीफ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि वो बस आपको एडवर्टाइजमेंट्स और मीडिया से आपस में रिलेशन बताने का प्रयास किया गया है और एडवर्टाइजमेंट किस टाइप से होते हैं। सो जनरली आपके जो एडवर्टाइजमेंट है हम उस पर बात कर सकते हैं कि आज का जो वर्ड है जहाँ पर कंज्यूमराइजेशन और आपके जो कॉम्पिटिशन्स है वो क्या होते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो आपके जो प्रोड्यूसर है उनके पास बहुत सारी जो स्ट्रेटजी है वो मेक करते हैं और प्रयास रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़े और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो सेलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनको ज़्यादा ही ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सो उसके लिए वो एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं। अभी एडवर्टाइजिंग होता क्या चीज़ है, तो एडवर्टाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, of trying to sell a product or service by drawing people's attention to the product. सो आपका एडवर्टाइजिंग क्या हुआ, तो एडवर्टाइजिंग हुआ जहां पर क्या करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करने वाले जो है, चाहे वो आपके क्या प्रोड्यूस करे, कोई सर्विस करता है, कोई प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो क्या करता है कि पीपल्स को अटेंशन पाने के लिए वो जो प्रोडक्ट या सर्विसिंग है उससे रिलेटेड बहुत सारी जो ड्राइंग है या फिर वीडियोस हैं वो आपको एडवर्टाइजिंग के रूप में शो करते हैं और आपको अट्रैक्ट करने का पीपल्स है उनको अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, उनका अटेंशन लेता है। सो एडवर्टाइजिंग है वो क्या करता है कि जो उसके जो गुड पॉइंट्स है प्रोडक्ट्स के उसको बताने का, दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या उसके बेहतर पॉइंट्स हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोगों को, पीपल्स को सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करे, उसको परचेज करे, कम से कम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। सो इस रूप में आप जो देखेंगे तो जो किसी फील्ड में आप जाएंगे, किसी भी आप जो कम्युनिकेशन के जो मीन्स है, हमारे मीडिया है, किसी भी मीन्स ऑफ मीडिया में चले जाइए आपको वहाँ पर एडवर्टाइजिंग है वो देखने को मिलता है। सो अब एडवर्टाइजिंग का मतलब है तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है किन के बीच, आपके जो सेलर्स है और बायर के बीच, यानी दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है। आप जो है वो जो है आपको क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर आपको दिखा रहा है, चाहे वो आप वीडियो हो, न्यूज़पेपर में हो, तो आप उसको देखकर उसको समझते हो, उसको जानने का प्रयास करते हो कि वो जो प्रोडक्ट्स है वो किस टाइप का है, उसके बारे में क्या है, उसकी क्या अच्छाइयाँ है। सो generally जो सेलर जो फाइंड एडवर्टाइजिंग द बेस्ट एंड क्विकेस्ट वेज टू रीच द वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ कंज्यूमर, यानी ये एक ऐसा माध्यम होता है एडवर्टाइजमेंट कि वो जो सेलर है वो कंज्यूमर के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही इफेक्टिवली उसको तक पहुंच पाता है और उसको इंस्पायर करने का, आपके जो इम्प्रेशन डालने का, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको इन्फ्लुएंस करता है और उनको कहता है कि आप गो एंड बाय द प्रोडक्ट्स, यानी आप जाइए कम से कम एक बार इस प्रोडक्ट को खरीद कर देखिए। सो अब ये जो एडवर्टाइजिंग है वो जो अभी हम देख रहे हैं कि मीडिया के थ्रू सब पहुंच सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कोई भी जो नया प्रोडक्ट्स हो या फिर ओल्ड प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स और ओल्ड प्रोडक्ट्स, सभी का आप एडवर्टाइजिंग आपको मीडिया में देखने को
मिल जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाई डू वी नीड एडवर्टाइजिंग, हमें एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत क्यों है। सो एडवर्टाइजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में आपका जो कंपटीशन है, एक सेम जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके डिफरेंट सारे आपके जो किसी एक चीज़ के लिए बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। सो आपके प्रोडक्ट्स को बेहतर दिखाना है लोगों में, उस प्रोडक्ट्स के प्रति, उसको खरीदने के प्रति उनमें सोच आनी चाहिए, वो कैसे खरीदें। सो इसके लिए आपके एडवर्टाइजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे फर्स्ट टाइम पॉइंट आता है कि इंक्रीजिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, आपका जो प्रोडक्ट है कोई सर्विसेज है उसको सेल करना। जैसे आपके पास क्या आया, जियो आया, आपने सभी लोग लगभग मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पास जियो का सिम है वो होता है। स्टार्टिंग में आया जियो नया था तो किसी को कुछ पता नहीं था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए, आपने उसने अपने सर्विस है उसको क्या किया, एडवर्टाइज किया, लोगों को बताया कि आप जियो का सिम खरीदेंगे तो आपको 1 साल फ्री रहेगा। सो लोग क्या करने लगे, उसको परचेज करने लगे। वो क्या किया, तो एडवर्टाइजिंग में गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स, यानी जो खरीदने वाले जो बायर्स है, यूज करने वाले हैं, उनको उसने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, जानकारी दिया, किसके थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। देन क्रिएट एंड मेंटेनिंग ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज, यानी वो उसने अपने ब्रांड को, जियो जो ब्रांड है, रिलायंस के बारे में हम जानते थे, बट जो जियो आया उसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो एक नया जो ब्रांड है वहां पर बिल्ड किया गया। देन कम्युनिकेटिंग अ चेंज इन अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन टू कंज्यूमर, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो प्रोडक्ट्स है उसमें चेंजेस आता है। जैसे आप जो देखेंगे अभी, जैसे आपका जो न्यूज़ में, आपके जो टीवी सीरियल्स में, आपके जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स है, फेयर एंड लवली की बात करते हैं, जो लगभग हर एक घर में यूज होता है। सो अब उसका नाम पहले क्या था, फेयर एंड लवली था, बट अभी वो क्या हो गया है, ग्लो एंड लवली। सो अब कस्टमर को उसके बारे में बताना है कि जो फेयर एंड लवली है वो चेंज होकर अब क्या हो गया है, ग्लो एंड लवली हो गया। वही प्रोडक्ट्स है बट उसका नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, एडवर्टाइज करना पड़ रहा है, लोगों को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो बता रहा है। सो जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है वो चेंज हो गया। या फिर आपके जो कभी कभी देखता है नया, अब नया कोलगेट, जिसमें क्या है पहले से ज़्यादा और एडवांस आयुर्वेदिक हो गया, वो उसमें साल्ट आ गया, उसमें लौंग आ गया। सो डिफरेंट टाइप्स के आपके जो सेम जो ब्रांड है उसी के डिफरेंट जो फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है, तो उनके बारे में बताने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर बिफोर लॉन्चिंग और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कभी क्या होता है कि आपके जो कंज्यूमर को क्या करना है, अवेयर करना है, उसके बारे में बताना है, जानकारी देना है कि नया प्रोडक्ट्स आ रहा है। जैसे आप लोग देखेंगे हमारा जो शॉपिंग एप्स है, चाहे आप अमेजोन की बात करें, चाहे वो फ्लिपकार्ट, यानी अमेजोन को मैं अमेजोन भी बोल देता हूँ, है ना। फ्लिपकार्ट्स की हम बात करते हैं, फ्लिपकार्ट्स लगभग मैक्सिमम लोग आज इतनी जो शॉपिंग साइट्स है वहाँ से क्या करते हैं, परचेज करते हैं। सो अब जो नया जो सेल लगने वाला होता है तो उसमें वो बम्पर डिस्काउंट करते हैं, दिवाली ऑफर, आपके क्रिसमस सेल आ गए, न्यू ईयर सेल आ गए, मोबाइल बोनांजा आ गया। सो इस टाइप के डिफरेंट जो सेल है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और उनको बताने के लिए वो पहले से उसको क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, लोगों को बताता है कि ये जो सेल है इस टाइम, इस दिन लगने वाला है, 22 to 25 फरवरी आपका जो विंटर सेल है वो समाप्त होने वाला है। कब, 20 फरवरी को स्टार्ट कब हुआ, 20 को। सो आपका जो विंटर सीजन का जो लास्ट जो सेल है, विंटर समाप्त होने वाला है, तो उसके पहले विंटर जो सेल है वो आएगा।
और उसमें इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, ऑफर रहेगा। ये सब जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही किया जाता है, यानी लोगों को पहले से अवेयर कर दिया जाता है। कुछ ये इम्पोर्टेंट जो थे आपके एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, वी नीड, वाई वी नीड एडवर्टाइजिंग। देन नेक्स्ट आएगा कि आपका एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। एडवर्टाइजिंग से कैसे कोई ब्रांड बिल्ड होता है, इसके बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया। जैसे जियो के बारे में, जियो को कोई नहीं जानता था, बट अभी के दौर में लगभग हर एक मोबाइल में एक जियो का एक सिम होता है। यही होता है आपका क्या, ब्रांड बिल्डिंग। जिसके कारण से जो लोग हैं उस जो पर्टिकुलर जो ब्रांड के जो मटेरियल्स है उसको वो बाय करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको जियो का एग्जांपल दिया, जिसमें पीपल्स हैं उस सर्विस को बाय के, उससे पहले आपके जो जियो, आइडिया, वोडाफोन, आपके बीएसएनएल और बहुत सारे ऐसे जो टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो, बहुत वोडाफोन, ऐसे बहुत सारे आपके पास टेलीकम्युनिकेशन सर्विस थे। जब बाद में जियो आया आपका, तो उसने अपना प्रचार किया, जियो धन धनाधन ऑफर चला, और जियो का धन धनाधन क्या हो गया, बिक्री हो गया। सभी के पास जियो आने लगे और बाकी सब जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं वो मरो की स्थिति में चले गए थे। कहीं ना कहीं ये जो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से क्या होता है, ब्रांड बिल्ड होता है। एक जो नया ब्रांड आया, जैसे आप जो बात करते हैं कि आप डीओ के सेक्टर में चले जाइए, आप फूड्स के सेक्टर में आप चले जाएंगे, आप जो है कंज्यूमर जो आपके डिफरेंट जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स है उसमें जाएंगे, कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होते जाता है। जितने ज़्यादा आपको मार्केट में आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको, जितने आपके बाल नहीं झड़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको जो बाल झड़ने वाले जो शैम्पू हैं उनके एड जो है टीवी चैनल्स में, न्यूज़ में, आपके मीडिया में आपको मिल जाएंगे। आप तो अगर नहीं झड़ रहा है तो उसको देखकर ही आपके जो बाल है वो झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और आप क्यों, क्योंकि हम आजकल डिफरेंट जो हमारे, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो हमारा जो यूज़ है उसमें डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उसका यूज़ कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हम देखेंगे आपके एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया। ओके, थैंक यू।